दोस्तों गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों को रीजनिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको जीपीएम क्लासेस की तरफ से मिलती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिशा और दूरी। इसका हम आपको बताए थे टोटल यहाँ से जो एग्जाम में आपके बनते हैं, टोटल यहाँ से 7 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको बताया गया था। टोटल यहाँ से 7 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमने फर्स्ट टाइप आपको बता दिया था। और फर्स्ट जो कि यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप बता दिया था। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी, इसमें टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 2 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमने के बाद 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है शुरुआती बिंदु कहाँ पर है, यानी उसने व्यक्ति ने चलना शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ से है। यानी जो टाइप 2 है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है। प्रारंभ की दिशा यहाँ पर निकालना पड़ता है कि व्यक्ति कहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से आपको ये चीज बताना है। तो दोस्तों पहला हम इसको बेसिक से देंगे, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ट्रिक के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे कि बेसिक से आपको पता है कि व्यक्ति किसी भी दिशा से मतलब चलना, ये पता नहीं कि किस दिशा से चल रहा है, तो आप किसी भी दिशा से चला सकते हैं, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी चला सकते हैं, कोई भी दिशा से, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। लेकिन लास्ट की दिशा हमको बता दी गई है कि व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना पड़ेगा कि कहां पर पहुंच गया। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला अपना क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। मान लीजिए हमने इसको उत्तर की तरफ चला दिया और ये 100 मीटर यहाँ पर चला। इसके बाद बोला है दाएं मुड़ा, तो दाएं इस साइड होता है, और दाएं मुड़ने के बाद बोला गया है 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर ये चला। फिर इसके बाद आपको बोला गया है कि दाएं फिर से घुमा, तो दाएं फिर से घुमा और बोला गया है 100 मीटर चलता है, तो नीचे फिर से 100 मीटर चला। इसके बाद बोला अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां उसका किस साइड होता है, इधर होता है, और ये 20 मीटर चलता है, और ये 20 मीटर चलता है। और यहाँ पर ये वाली दिशा बता दी गई है कि चलता है, अब वह उत्तर दिशा में है। ये यहाँ पर आपको बता दिया है कि ये वाली जो दिशा है वो उत्तर में चल रहा है, जहाँ चल रहा है ये वाली दिशा आपकी उत्तर है। तो दोस्तों आपको ये वाली दिशा बताना है कि ये कहाँ से शुरू किया गया था। तो आपको ये वाला फिगर अभी तक याद हो गया होगा, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अभी हमारा तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नीचे साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। जब आप इस डायग्राम को पूरा उठा के, ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर को आप जब इसको इस पे सेट करेंगे इस डायग्राम में, तो ये वाली जो दिशा आपकी आएगी, तो ये वाली दिशा आपकी पश्चिम दिशा बन जाएगी। तो इसका आंसर पश्चिम होगा। लेकिन हमको पता है कुछ लोगों को समझ में डायग्राम नहीं आया होगा, वो मुझको पूरी उम्मीद है, लेकिन टेंशन ना लें। जिसको भी समझ में अगर नहीं आया तो इसको अब हम एकदम ट्रिक से समझेंगे, जो कि बिल्कुल एकदम आसान है, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि अब इसको ट्रिक से समझाते हैं। ये तो हो गया बेसिक, और एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो डायग्राम इसको सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ट्रिक से देखिए, ट्रिक से इसको कैसे करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप में आपको ट्रिक से इसको समझाया है, तो ट्रिक से देखिए कैसे इसको ट्रिक से करना है। आपको पता है यहाँ पर प्रारंभिक दिशा नहीं पता, तो प्रारंभिक दिशा आप कुछ भी नहीं दिया गया। फिर बोला गया है अपने दाएं मुड़ता है, तो आप दाएं लिखेंगे। फिर बोला है और 50 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, तो दाएं फिर से लिखेंगे, और लिखा अंत में वह
अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं यानी लेफ्ट मुड़ता है, और लास्ट में बताया गया है उत्तर दिशा पहुंच जाता है, यानी उत्तर यानी नॉर्थ में पहुंच जाता है। उत्तर का मतलब नॉर्थ में पहुंच जाता है। हमसे प्रारंभिक दिशा पूछा है, तो आपको क्या करना है, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक राइट से एक लेफ्ट कटता है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कटा। अब यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी बचेगा उसको उल्टा कर देते हैं। अगर राइट बचा है तो राइट को पहले हम लेफ्ट में करेंगे, अगर लेफ्ट बचा है तो राइट में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट बचा है तो इसको लेफ्ट करेंगे। अब नॉर्थ का लेफ्ट देख लेंगे कि कौन सी दिशा है। आपको पता है ये उत्तर दिशा होती है, और उत्तर दिशा का बायां कौन सा होता है, ये होता है पश्चिम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पश्चिम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन, अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, जो कि आप पहले क्वेश्चन से हमारा समझ गए होंगे कि लैंग्वेज क्या होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पहला क्वेश्चन आपको समझाया गया था, जो कि पहला क्वेश्चन आपको डायग्राम के द्वारा हमने समझा दिया था, पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड में लिखा है। अब डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, व्यक्ति किसी भी दिशा से मान लीजिए चलना शुरू करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और वो दिशा लास्ट वाली उसको उसकी दिशा बता दी गई कि वह अब उत्तर पूर्व में है। तो आपको प्रारंभिक दिशा बताना है कि किस दिशा में है। तो हमने बताया था कि एक दाएं से एक बाएं कटेगा, तो एक दाएं से एक बाएं हमने काटा, फिर एक दाएं से एक बाएं काटा, और यहाँ पर बताया था कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जो भी बचेगा उसको पहले चेंज करेंगे। लेफ्ट बचा है तो राइट में करेंगे, राइट बचा है तो लेफ्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट बचा है तो लेफ्ट को हम राइट में करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है। आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होता है, और इसके बाद हमको राइट घूमना है, तो राइट घूमना है। अब आपको पता है हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो देखा है तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि राइट घूमना है, तो राइट इस साइड होता है, और यहाँ से हम 90 डिग्री घूमेंगे। जब भी घूमने की बात होगी 90 डिग्री घूमेंगे, नहीं तो आपके आंसर्स गलत आएंगे, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री घूमे तो ये वाली आपकी दिशा पता चली कि साउथ ईस्ट। तो इसका प्रारंभिक दिशा जो हो जाएगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। जो कि अगला क्वेश्चन हमने फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, जो कि हमने एक लैंग्वेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि व्यक्ति कहीं से चलना प्रारंभ करता है, चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और लास्ट में बाएं मुड़ा, और बोल दिया कि अब वह उत्तर पश्चिम में चल रहा है। तो प्रारंभिक दिशा क्या है, तो यहाँ पर अगर चलने की बात करेगा तो आप किसी भी दिशा से चला सकते हो, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम से करते हैं तो डायग्राम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो डायग्राम उसको फिर बाद में सेट करना पड़ता है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जो कि आंसर आसानी से आता है। तो एक राइट से एक लेफ्ट काटा, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 राइट। अब ये 2 राइट है, तो अब हम बोले थे राइट बचेगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हो गया 2 लेफ्ट। अब 2 बार लेफ्ट घूम जाइए, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट दिशा आपको पता है कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट दिशा ये आपके सामने लिखा है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। और नॉर्थ वेस्ट से आपको घूमना है राइट, और राइट जब घूमेंगे नॉर्थ वेस्ट से तो आपका नॉर्थ वेस्ट से एक राइट ये हो गया, और एक राइट ये एक राइट 90 ये हुआ, और फिर एक राइट और ये 90 हुआ। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आंसर आएगा, क्योंकि अगर 2 राइट जब भी आता है या 2 लेफ्ट आता है तो अपोजिट दिशा हो जाती है। अपोजिट कैसे निकालते हैं, नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ, ईस्ट का हो गया वेस्ट का हो गया ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, जो कि ये सेकंड टाइप था दिशा और दूरी का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको डायग्राम से करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।